चलिए आज हम आप लोगों के बीच में एक मोबाइल फ़ोन लेकर के आए हैं। रेडमी पोको M6 5G मोबाइल फ़ोन है। इसमें क्या दिक्कत है हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसको ऑन करने पे मोबाइल फ़ोन ऑन होता है, लेकिन इसके डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये हमारा मोबाइल फ़ोन है पोको M6 5G मोबाइल फ़ोन। तो ये मोबाइल फ़ोन को हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद अब डीसी पावर सप्लाई मशीन से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि डीसी पावर सप्लाई मशीन पे क्या दिखा रहा है वैल्यू। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर से हमने डीसी पावर सप्लाई मशीन से सप्लाई दे दिया है और उसके बाद हम लोग इसको यहाँ प्रेस करते हैं। तो हम लोग स्विच को यहाँ प्रेस करने के बाद हमारा जो है डीसी पावर सप्लाई मशीन में एम्पियर उठ गया है और ये एम्पियर जो दिखा रहा है इसका मतलब हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया है। अब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले पे क्या है कि कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस मोबाइल फ़ोन में लाइट सेक्शन का दिक्कत है। तो हम लोग पहले लाइट सेक्शन को चेक करेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि लाइट सेक्शन में कहीं से प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे प्रोसेस के लिए लाइट से कुछ चेक करते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन बनता है उसे चेक करते हैं। तो मीटर इस बोर्ड पे सेट कर दिया है। और यहाँ पे ये हमारा मोबाइल फ़ोन का लाइट सेक्शन हो गया। ये लाइट सेक्शन हो गया हमारा मोबाइल फ़ोन का। तो यहाँ पे हम लोग जो है वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा ये कॉइल है, ठीक है। उसके बाद डायोड है यहाँ पे लगा हुआ, ये हमारा लाइट आईसी है। उसके बाद फिर यहाँ पे कैपेसिटर और ये कॉइल है जो कि हमारा इनपुट और ये आउटपुट हो गया। तो VPH का लाइन हमारा जो बनता है उसका वोल्टेज इस पर आना चाहिए कॉइल पे। तो कॉइल से जुड़ा हुआ यहाँ पे एक कैपेसिटर, इस पर हम 4.2 वोल्ट चेक करेंगे। 3.7 से 4.2 वोल्ट यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे 4.1 वोल्ट बन रहा है। वहाँ पे दिखाइए मल्टीमीटर पे। दूसरा चेक करेंगे, ये इनपुट का हो गया। फिर डायोड इनपुट सिरे पे वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे कि बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बन रहा है। डायोड के चेक करेंगे, तो डायोड के अगले सिरे पे चेक करेंगे तो हमको कितना बनना चाहिए। यहाँ पे ऑन आवर में मोबाइल फ़ोन में नॉर्मल मोबाइल फ़ोन में 3.7 से 4.2 वोल्ट बनेगा। और जब मोबाइल फ़ोन ऑन रहेगा तो यहाँ पे 15 वोल्ट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 50 वोल्ट या 40 वोल्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, वोल्टेज 4.1 ही बन रहा है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आइए हम लोग इस लाइन के लिए एक बार और वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारा CPU से डाटा लाइन का वोल्टेज इसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमारा CPU से जो भी वोल्टेज आता है डाटा का, वो इस कैपेसिटर पे और इस कैपेसिटर पे बनता है। तो इस कैपेसिटर पे 1.8 चेक कर 1.8 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद इस कैपेसिटर पे भी चेक करेंगे 1.8 वोल्ट। तो दोनों 1.8 वोल्ट बन रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो है ये नहीं बन रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस लाइन में प्रॉब्लम है। तो इस लाइन को हम लोग जो है चेक करते हैं। तो चलिए आप कंटिन्यूटी पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे इसकी ट्रैक को। तो मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देते हैं बैटरी को, यानी डीसी पावर सप्लाई मशीन को डिस्कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग जैसे इसके लाइनों को, इसको सर्किट को चेक करते हैं। थोड़ा सा हम लोग जैसे साफ कर लेते हैं इसको। अब ये डिस्प्ले कनेक्टर को हम लोग जो है थोड़ा सा साइड करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर को भी हम लोग फिजिकली चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रैक को चेक करते हैं। CPU IC से आने वाली इसका इनपुट सप्लाई मिला, डाटा लाइन और क्लॉक लाइन जो 4.8 वोल्ट आती है, उस लाइन को भी चेक करेंगे। ये बक कॉइल एक IC
डायोड पे गया तो डायोड तक का ट्रैक वगैरह सही है हमारा। यहाँ से जैसे यहाँ से हम चेक कर रहे हैं तो ये ट्रैक हमारा सही है। ये कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे पहले रख लेते हैं। चलिए, अब मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखा गया तो यहाँ से और डायरेक्ट हम लोग जो है डायोड का ट्रैक चेक करेंगे तो ये ट्रैक सही है। इसका मतलब ये बीच का कॉइल भी जो है हमारा सही है, यानी इस कैपेसिटर से कॉइल से होकर के फिर जाता है यहाँ पे और इसके आईसी पे भी जाएगा। तो आईसी पे भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आईसी के पिन पे भी जा रहा है, यानी इनपुट ये हमारा मिल रहा है। उसके बाद हमारा आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट डायोड के अगले सिरे से हमारा इस कैपेसिटर पे आएगा और यहाँ आईसी जो है आईसी के पिनों से आएगा। यहाँ देखिए आईसी के पिनों से आ रहा है। यहाँ डायोड से भी चेक कर लीजिए तो डायोड से आ रहा है, ये डायोड से आ रहा है। यहाँ पे कॉइल है, कॉइल के दोनों पे आएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव लाइन है तो ये डिस्प्ले के कनेक्टर पे जाएगा। तो यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगा हुआ इस पर भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का ट्रैक सही है। और इसके बाद पिन पे चेक करते हैं तो पिन पे कहीं पे भी बीप नहीं दे रहा है। यहाँ पे इस पिन पे आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका ट्रैक यहाँ से कटा हुआ। तो इसको हम लोग जो है जंपर के द्वारा जो है इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पिन पे जंपर मार सकते हैं तो मारेंगे, नहीं तो ये नहीं मारेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं फिजिकली। अब थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्टर थोड़ा सा टूटा हुआ लग रहा है। भी पाना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टूटा हुआ है, फिजिकली डैमेज है। तो इसको हम लोग को जंपर वायर के द्वारा जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं साफ करके। डिस्प्ले कनेक्टर में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले कनेक्टर को भी फिजिकली हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर पे आता है सप्लाई, तो यहाँ पे 1 नंबर पे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है क्या हमारा ये वी पे नहीं दे रहा है इस पॉइंट से। और यहाँ से ये पिन टूटा हुआ दिख रहा है साफ क्लियर, यहाँ से पिन टूटा हुआ। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका पॉइंट यहाँ पे आया, इस पॉइंट को स्क्रैच करके यहाँ से डायरेक्ट जंपर हम लोग जो है इस कैपेसिटर पे मारेंगे, जिससे कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जंपर मारते हैं। तो ये जंपर लग गया हमारा। अब इस मदरबोर्ड पे हम लगाएंगे जंपर। मदरबोर्ड पे जो हमारा कंपोनेंट है, फिर मदरबोर्ड पे हम लगाएंगे। मदरबोर्ड पे जो हमारा कैपेसिटर है उसी पे हम जो है जंपर लगा देंगे यहाँ पे। तो ये कैपेसिटर है, यहाँ पे हम जंपर लगाते हैं जहाँ पे इसका ट्रैक आता है, यहाँ पे जंपर लगाते हैं। अब हम लोग जैसे मोबाइल फोन को कनेक्टर को लगाएंगे और ऑन करके देखेंगे। थोड़ा सा ऐसे लगाते हैं डिस्प्ले कनेक्टर को, लगा दिए डिस्प्ले कनेक्टर को। अब इस जंपर वायर को ये कहीं पे एडजस्ट कर देंगे जिससे कि कोई दिक्कत वगैरह ना हो। अब आपको मोबाइल फोन को देते हैं से ही ऑन कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन के बैटरी कनेक्ट है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस तरह से हम लोग जो है मोबाइल फ़ोन पे डिस्प्ले का लाइट ले आएंगे। ठीक है, बनता नहीं। चलिए ओके।